ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये कैसी फोटोज डाल रहे हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? वैसे हर इंसान की जिंदगी में भी होता है। आज आपको जो मेरी बातें अच्छी लग रही है, मुझे 10 साल बाद ये बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे मेरी 5 साल पहले वाली बातें अच्छी नहीं लगती। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कंटिन्यूसली सीख रही हूँ, और सीखने का मतलब होगा कि मुझसे गलतियां होगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमसे गलतियां होगी, और गलती करना अच्छा है। गलती करने का मतलब ये है कि तुम काम करने की कोशिश कर रहे हो। जो गलती नहीं कर रहा वो चुपचाप घर पे बैठा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कहना है कि हमसे गलती नहीं होगी, जी भर की गलतियां होगी, लेकिन हर गलती से कुछ सीखेंगे, ताकि उस गलती को वापस नई गलतियां करो ना। एक ही गलती बार बार थोड़ी करनी है। जैसे आप दूसरी चीजों से बोर होते हैं, वैसे थोड़ा अपनी गलतियों से भी बोर हो जाइए और नई गलतियां करिए। तो गलतियां करते रहेंगे, लेकिन उनसे सीखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज, ये लर्निंग्स ही आपकी जिंदगी का ट्रेजर है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि हर इंसान अभी काम कर रहा है पैसे के लिए, करेक्ट? बताओ, ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना कि हाँ इनको पैसे चाहिए, तभी देगा वो। हाँ कि ना? जोर से। तो हम पैसे के लिए कौन से भगवान को मनाते हैं, बताइए? लक्ष्मी माता, करेक्ट? पता है ना? देखिए मेरे सामने तो पता होना चाहिए थोड़ा आपको, किसको मनाते हैं आप? पर मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि उसकी जगह सरस्वती माता को मनाना शुरू करें, क्योंकि सरस्वती माता को जो मनाता है, लक्ष्मी माता अपने आप पीछे आती है। कला की ओर भागी। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, आपकी डिग्री आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका पोजीशन आपसे कोई भी छीन सकता है, पर आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपकी कला आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वही चीज है जो आपको हो सकता है टॉप पोजीशन पर ला दे और फिर वापस रोड पे ले आए, लेकिन उस रोड से वापस एक टॉप पोजीशन पर भी वो कला ही लेकर जाएगी आपको, क्योंकि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसीलिए जरूरी है कि जब आप काम कर रहे हैं तब सीखने की ओर बढ़िए, कि मुझे सीखना है जितना समझ सके। अब सीखने का मतलब क्या है? लोगों को सुनना, जो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं कथा में हमेशा कहती हूँ कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि सिर्फ कथाओं में ही लोग सुन रहे हैं, बाकी तो बोल ही बोल रहे हैं। क्या आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो आपसे कहेगा हमसे 4 और सुनो, हम तुमसे ज्यादा समझदार है भाई। ऐसा समय आ गया है। पर ये करने की बजाय आप लोगों को सुनना शुरू करें। क्यों? क्योंकि बोलोगे तो वही जो पता है, और सुनोगे तो वो पता चल जाए जो नहीं पता है। ये ज्यादा जरूरी है ना। बोलोगे तो आप वही जो आपको पता है, जो खुद को पता है, वो बोल के क्या फायदा? इसे सुनना शुरू करो। और मैं हमेशा कहती हूं कि जब आप लोगों को सुनते हैं तब एक ब्लैंक पेपर होकर सुनिए। अपने ओपिनियंस पहले से मत बना लीजिए, क्योंकि जब ओपिनियंस पहले से बना के रखते हो तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने की कोशिश कर रहा है वो कभी सुन नहीं पाओ, क्योंकि आपकी जजमेंट तो अंदर अपने आप चल रही है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है। और ये खास करके मैं जो आज का यूथ है उनके लिए कहूंगी, क्योंकि जब हम, बिकॉज मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, मोस्टली मैं इसी टॉपिक पर ज्यादा बात करती हूँ। तो जब यूथ आता है क्वेश्चनिंग के लिए मेरे पास कि इस स्क्रिप्चर में ये क्यों लिखा है, या ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कहाँ पढ़ा? और उनका आंसर होता है इंटरनेट, या पढ़ा नहीं, सुना। तो सबसे पहली चीज कि जो ऑथेंटिक जगह है वहां जाकर पढ़िए। जब आप गलत चीजें समझ लेते हैं, अपना ओपिनियन बना लेते हैं, तब आप
सही चीजों में भी गलतियां ढूंढते हैं। ब्लैंक पेपर का मतलब यही है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं एक क्वेश्चन लेकर, तो अपने ओपिनियन बनाकर अगर सुनोगे तो आप उसकी बात एक्चुअली सुन ही नहीं रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि ये कब गलत बात बोले और मैं टोकूं कि अरे ये रहा, देखा मैंने बोला था नहीं गलत है, बात गलत है। जबकि उसने 10 बात अच्छी बोली होगी, आपका ध्यान उस पर गया ही नहीं, क्योंकि आप तो उस एक बात के पीछे है कि गलत बोले तो सही। ये चीज करना बंद कर दीजिए। भले ही मैं ये कहती हूं आप आंख पे पट्टी बांधकर विश्वास भी किसी का मत करिए, लेकिन सुनिए तो सही, क्योंकि आपको हर अच्छी चीज यही सिखाती है, चाहे वो स्क्रिप्चर्स हो, चाहे वो अच्छे लोग हो, चाहे अच्छी मूवीज हो। कहते हैं ना कि हर किसी को गलत नहीं मानना है तो हर किसी को सही भी नहीं मानना है, बस इतना मानना है हर आदमी अलग है, उसकी अपनी अपनी सोच है कि तुम सही नहीं हो नैना, बस मुझसे थोड़ी अलग। तो दुनिया में लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनके सिचुएशंस अलग हैं। आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी, और उससे अच्छा क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस आप कर नहीं रहे उससे भी आप सीख ले रहे हो, जो आपको बुक्स देती है। अब यहां पर मान लीजिए किसी ने किताब लिखी है, उसने अपने 40 साल का एक्सपीरियंस उस किताब में डाला है। अब वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको 40 साल लगेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, 40 साल लगेंगे, आधी जिंदगी तो। लेकिन वो बुक पढ़ने में अगर आपको मान लीजिए 1 हफ्ता लगा है, तो आपने 1 हफ्ते में 40 साल के एक्सपीरियंस को समझ लिया। ये होता है जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी के 10 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, किसी के 21 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही, वो थोड़ी आपको हटाने बोला जा रहा है, उसको भी रखना है। क्योंकि हम हमेशा कथाओं में कहते हैं कि 3 शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, दैट इज श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण इज सुनना, कि सीखने के लिए इंसान को पहले सुनना पड़ता है। चिंतन इज सुनने के बाद आंख पर पट्टी नहीं बांधनी है कि जो बोला भाई मान लो, मेरी भी मत मानना, मैं भी जो बातें बोल रही हूं आंख पर पट्टी बांधकर मत मानना। चिंतन इज अपने घर जाकर या अपने खाली समय पर उन बातों के बारे में सोचिए कि क्या बोला गया, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बुद्धि सबको दी गई है, करेक्ट? सबके पास है। आवाज नहीं आ रही तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ना? इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आंख पर पट्टी ही बंधवानी होती या अंधविश्वास में ही जाना होता तो भगवान बुद्धि देते नहीं किसी को, कि तुमको तो जो दिख रहा है बस वो मान लो। बुद्धि देने का ही मतलब है आपकी अपनी बुद्धि है, आपको उसका इस्तेमाल करना है, समझना है क्या मेरे लिए रिलेटेबल है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तब जाकर तीसरे पॉइंट पे जाना है, दैट इज मनन, कि उसको जिंदगी में उतारना। ये